नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल पे। आज डे 3 है वोकेबलरी सेशन का। डे 1 और डे 2 के वीडियोस मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। वोकेबलरी सेशन में हर दिन हम 5 वोकेबलरी सीखेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो एसएससी के हो एग्ज़ाम, चाहे वो आईबीपीएस पीओ के एग्ज़ाम्स हों, चाहे वो रेलवेज़ के एग्ज़ाम हो, हर जगह वोकेबलरी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। वोकेबलरी के हर क्वेश्चन रीडिंग एंड कॉम्प्रहेंशन, चाहे कैट के एग्ज़ाम रीडिंग एंड कॉम्प्रहेंशन में भी आते हैं, इस्तेमाल होते हैं। तो इसीलिए वोकेबलरी का सेशन हम लोगों ने शुरू किया है। तो आज डे 3 स्टार्ट करते हैं। आइए शुरू करते हैं डेली वोकेबलरी में। डेली आज के डे 3 में डेली वोकेबलरी में पहला वो वर्ड है अबाइड। स्पेलिंग क्या है? ABIDE, अबाइड। मीनिंग क्या होता है इसका? मानना होता है। अबाइड मतलब मानना होता है, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? मानना है। इंग्लिश मीनिंग क्या है अबाइड का? देखते हैं। अबाइड बाई, कंप्लाई विथ, टॉलरेट, एक्सेप्ट और बियर। ये 5 इंपॉर्टेंट मीनिंग है। इंग्लिश मीनिंग है अबाइड बाई का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को मान रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। कंप्लाई विथ का मतलब कि जो भी हमें सपोज़ करिए कोई रूल हो तो हम उसके साथ कंप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कंप्लाई विथ कर रहे हैं। या टॉलरेट कर रहे हैं, किसी चीज़ को इग्नोर करना। एक्सेप्ट करना मतलब स्वीकृति देना। और बियर करने का मतलब क्या होता है कि सहना कोई चीज़, ठीक है। तो अबाइड का इतने सारे मतलब हो जाएंगे। इसको एक प्रकार के सिनोनिम्स भी हम लोग कह सकते हैं, सिनोनिम्स, ठीक है। आइए अबाइड का निमोनिक्स जानते हैं। निमोनिक्स आप सभी जानते हैं, एक टेक्निक होता है जिसके थ्रू हम हर वर्ड को मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आसानी तरीके से। अबाइड का निमोनिक्स क्या है देखते हैं। बाइड इन अबाइड साउंड्स लाइक बाइंड। तो अबाइड में ABID स्पेलिंग है, तो बाइड को हम क्या बोल सकते हैं? बाइंड बोल सकते हैं, BIND। और सुनने में भी दोनों सेम लग रहा है, बाइड और बाइंड, तो वही बोल रहा है। बाइड इन अबाइड साउंड्स लाइक बाइंड। अब देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, समथिंग दैट बाइंड्स यू, ऐसा कुछ जो कि आपको बांध के रखे। सो अबाइड मीन्स दैट फेल्ड टू बाइंड यू फ्रॉम योर हर्ट। तो बाइड वर्ड जो है वो बाइंड जैसा लग रहा है। बाइंड का मतलब क्या होता है कि ऐसा कुछ जो आपको बांध के रखे। तो अबाइड, अबाइड मतलब क्या हो जाएगा कि ऐसा ऐसा कुछ जो कि आपको बांधने में असफल रहा, ठीक है। आपके दिल को बांधने में असफल रहा, बट यू मेयरली हैव टू टॉलरेट। लेकिन इसको आपको क्या करना है? टॉलरेट कर देना है, इग्नोर कर देना है। तो समझ गए। बाइड को किससे करेंगे? बाइंड से। बाइंड का मतलब क्या होता है? बांधना। और अबाइड का मतलब कि न बांधना, ठीक है, टॉलरेट कर देना, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आज का हमारा? एब्जेक्ट। क्या है? एब्जेक्ट। स्पेलिंग क्या है? ABJECT। एब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है? हतोत्साह। प्रोत्साहन वर्ड सुना होगा, किसी चीज़ को प्रोत्साहन करना, ठीक है, किसी को मोटिवेट करना, ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए उसे प्रोत्साहित करना, ऐसा सुना होगा। तो एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? हतोत्साह। वो निगेटिव, वो पॉजिटिव वर्ड है प्रोत्साहन, लेकिन हतोत्साह क्या है? निगेटिव वर्ड है। देखिए हिंदी मीनिंग हतोत्साह होता है एब्जेक्ट का। इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? रेस्ट, WRETCHED, रेस्ट, लैकिंग स्ट्रेंथ और लैकिंग प्राइड, ठीक है। रेस्ट मतलब कि रेस्ट बहुत भी एक बोलने पे ही समझ में आ रहा है कि निगेटिव फीलिंग आ रही है कि रेस्ट मतलब क्या होता है? हतोत्साहित हो जाना या फिर किसी चीज़ की कमी होना, ठीक है। इसमें लैकिंग स्ट्रेंथ का मतलब लिखा हुआ है कि स्ट्रेंथ में कमी होना, ठीक है, दृढ़ निश्चय जो होता है उसमें कमी है, ठीक, ऐसा कुछ। या फिर लैकिंग प्राइड मतलब गर्व, गौरव कह सकते हैं, हमें इस काम पे गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू, ये मेरा प्राइड है, ये मेरा गौरव है। तो इसमें भी क्या होता है? लैकिंग प्राइड, ठीक है। तो एब्जेक्ट का इंग्लिश मीनिंग हो गया रेस्ट, लैकिंग स्ट्रेंथ और लैकिंग प्राइड। नेक्स्ट देखिए निमोनिक्स देखते हैं इसका। तो निमोनिक्स क्या दिया हुआ है? एब्जेक्ट का निमोनिक्स दिया हुआ है, एब्जेक्ट साउंड्स लाइक रिजेक्ट। अब देखिए कनेक्ट करने की कोशिश करिए, रिजेक्ट को एब्जेक्ट से या फिर एब्जेक्ट को रिजेक्ट से। तो एब्जेक्ट सुनने में नहीं लग रहा है कि जैसे रिजेक्ट जैसा लग रहा है, एब्जेक्ट साउंड्स लाइक रिजेक्ट। अब देखिए इसके सेंटेंस बनाते हैं। पुअर पीपल आर लाइक रिजेक्टेड एब्जेक्ट पीपल इन द सोसाइटी। तो पुअर पीपल क्या, गरीब लोग को क्या कहते हैं हम लोग, क्या करते हैं हम लोग? हमेशा रिजेक्ट कर देते हैं। ये समाज में गरीब लोगों को कोई कहीं भी नहीं सुनवाई होती है, तो उन्हें हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं हमेशा। तो एब्जेक्ट को रिजेक्ट से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और हमारा एब्जेक्ट का मीनिंग भी क्या होता है? हतोत्साह, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वर्ड याद हो रहे होंगे निमोनिक्स के टेक्निक्स के बेसिस पे। बस थोड़ा सा हमें मेमोराइज़ करने की कोशिश करनी है, बाकी तो मैं करवा ही रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आज का। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्ज्योर। क्या है? एब्ज्योर, ABGUR, एब्ज्योर।
एब्ज्योर कह सकते हैं, अब्ज्योर कह सकते हैं, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? त्यागना। क्या होता है हिंदी मीनिंग? त्यागना कहते हैं किसी चीज़ को छोड़ देना, ठीक है, किसी चीज़ को छोड़ देना या त्याग देना। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? रिनाउंस अपॉन ओथ, रिनाउंस अपॉन ओथ, ठीक है। कुछ कसम खा के, या ओथ मतलब क्या होता है? कसम खा के कुछ कोई चीज़ को त्याग देना, ठीक। निमोनिक्स देखिए, निमोनिक्स क्या दिखा है? निमोनिक्स का मतलब फिर से बताता हूँ, एक टेक्निक है जिसके बेसिस पे हम किसी भी वर्ड को, वोकेबुलरी को मेमोराइज करेंगे। निमोनिक्स क्या दिखा है? अब्जर्व की स्पेलिंग क्या है? ABJURE। तो इसको दो पार्ट में तोड़िए, AB को अलग और JURE को अलग। तो AB का मतलब क्या हो गया? अवे। क्या हो गया? अवे, AWAY। JURE का मतलब ज्यूरी, जो जज होते हैं, ज्यूरी उसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है ही एब्जर्व्ड, रिजेक्टेड, मूव अवे फ्रॉम हर अर्लियर स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ ज्यूरी। तो अभी हमने क्या पढ़ा ऊपर? एब्जर्व का मतलब क्या होता है? त्यागना। और सेंटेंस में भी क्या बता रहा है? ही एब्जर्व्ड हर अर्लियर स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ ज्यूरी, ठीक। तो उसने क्या किया? उसके पहले स्टेटमेंट जो था, किसी के पहला स्टेटमेंट था, उसने जजों के सामने उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, त्याग दिया उसे कह सकते हैं। तो रिजेक्टेड, मूव अवे फ्रॉम लिखा है ना, ही एब्ज्योर। तो अब मतलब अवे, और ज्योर मतलब जूरी, जूरी के सामने क्या कर दिया? किसी स्टेटमेंट को पहले बोला था वो उसको त्याग दिया, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आज के सेशन का। नेक्स्ट वर्ड है अब्लूसन। क्या है? एवोल्यूशन। स्पेलिंग क्या है? ABLUTION, एवोल्यूशन। स्पेलिंग भी याद रखेंगे, स्पेलिंग भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो स्पेलिंग है एवोल्यूशन का ABLUTION। मीनिंग क्या है इसका? हिंदी मीनिंग है स्नान और अभिषेक, स्नान और अभिषेक, ठीक है। किसी चीज़ को कह सकते हैं, धोना भी कह सकते हैं, ठीक है। अभिषेक का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ से धोना। अब जैसे रुद्राभिषेक हमारे हिंदू धर्म में देखा जाता है, हम रुद्राभिषेक करवाते हैं, पूजा करवाते हैं शंकर भगवान की। तो उसमें क्या होता है? दूध और जितने भी पंचामृत जो भी चीज़ें होती हैं उससे नहलाया जाता है। तो जो शिवलिंग होते हैं उसको उस चीज़ से धुला जाता है, ठीक है। तो अभिषेक हो गया। स्नान सभी जानते हैं, ठीक, बाथिंग से रिलेटेड है। तो एवोल्यूशन का देखिए हिंदी मीनिंग स्नान और अभिषेक है। इंग्लिश मीनिंग क्या है? वॉशिंग। इंग्लिश मीनिंग क्या है? वॉशिंग। निमोनिक्स क्या है? निमोनिक्स दिया हुआ है एवोल्यूशन का, देखते हैं। अ ब्लू सॉल्यूशन, जस्ट इमेजिन सम ब्लू कलर सॉल्यूशन यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स। तो अब्लूशन को हम शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो अब्लूशन, अब्लूशन, अब्लूशन बोलेंगे तो अब्लू सॉल्यूशन समझ में आएगा। अब्लू सॉल्यूशन, अब्लूशन, अब्लूशन, अब्लू सॉल्यूशन। तो ब्लू सॉल्यूशन क्या होता है? हम अगर इमेजिन करें, जस्ट इमेजिन सम ब्लू कलर सॉल्यूशन यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लॉथ, तो कोई ब्लू कलर, ब्लू सॉल्यूशन है, ब्लू कलर, नीले कलर का कोई सॉल्यूशन है जिससे कि हम कपड़े को धुलते हैं, धुलने में हमें मदद मिलता है, ठीक। फिर कपड़े को स्नान कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड आज के सेशन का क्या है? एब्निगेशन। क्या है? एब्निगेशन। स्पेलिंग क्या है? ABNEGATION, ABNEGATION। एब्निगेशन बोलते हैं इसको, कई लोग एब्निगेशन भी बोलेंगे, एब्निगेशन भी बोल सकते हैं। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? अस्वीकार। एब्निगेशन मतलब अस्वीकार, कोई भी चीज़ स्वीकार नहीं हुआ है, ठीक है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसका इंग्लिश मीनिंग। रिनंसिएशन, सेल्फ सेक्रीफाइस, सेल्फ एब्निगेशन, ठीक है। रिनंसिएशन त्यागना भी वही चीज़ है, वो रिनाउंस अपॉन होता है, रिनंसिएशन है, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? अब अस्वीकार, रिनंसिएशन, सेल्फ सेक्रीफाइस, ठीक है, खुद से सेक्रीफाइस करना, या फिर सेल्फ एब्निगेशन। ये इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा इसका। निमोनिक्स देखते हैं कैसे याद करेंगे हम लोग एब्निगेशन का। निमोनिक्स दिया हुआ है अब निगेट, रिलेट, निगेटिव, निगेट टू, अब निगेट, रिलेट, निगेट टू निगेटिव, ठीक है। अब एब्निगेशन में स्पेलिंग क्या? ABNEGATION। तो एब्निगेशन में निगेट को किससे रिलेट करेंगे? निगेटिव से, और अब को अवे से। तो इट इम्प्लाइज सब्सट्रैक्टिंग समथिंग। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि कोई चीज़ घट रहा है। क्या हो रहा है? कोई चीज़ घट रहा है। तो अब निगेट, निगेट में निगेट को निगेटिव वर्ड से को रिलेट करेंगे, जिसके वजह से हमें समझ में आएगा कि कोई चीज़ घट रहा है, ठीक है। अस्वीकार होना का मतलब कोई किसी चीज़ को एक्सेप्ट ना करने का मतलब भी वही होता है कि कोई चीज़ घटना। और दूसरा तरीका, दूसरा भी क्या है? एब्निगेट को अगर हम 3 टाइप में तोड़ें, अब नहीं गेट, अब नहीं गेट मतलब कि अब नहीं मिलेगा, मीनिंग गिविंग अप समथिंग, अब नहीं मिलेगा। तो हम क्या करें? गिविंग अप कर रहे हैं, उस चीज़ को अस्वीकार कर रहे हैं, ठीक है, त्याग दे रहे हैं। तो आज का सेशन कैसा लगा? आप सभी लोग लाइक और कमेंट करें, कमेंट करके बताएं हमें कि आज का सेशन कैसा रहा। इसी तरह डेली वोकैब मैं आपको देता रहूँगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद।